यकीन मानो दोस्तों, आज की यह कहानी आपका आत्मविश्वास कई हजार गुना बढ़ा देगी, जिससे आपको अपनी जिंदगी की परिस्थितियों से लड़ने के लिए आपके अंदर ताकत आ जाएगी। तो बिना रुके दर्शकों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए। तो चलिए आज की रहस्यमय रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक नगरी में एक राजा राज किया करता था। उसकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी भी थी और उन्हें एक बेटा भी था जो अब बड़ा भी हो चुका था। राजा और रानी अपनी प्रजा को हमेशा खुश देखना चाहते थे और प्रजा अपने युवराज से भी यही उम्मीद किया करती थी। और इधर युवराज भी वह हर मुमकिन कोशिश किया करते थे कि वह अपने पिता के राज्यभार को संभाल ले। जिस तरह से उनके पिता राज करते हैं, ठीक उसी प्रकार वह भी अपनी प्रजा का ध्यान रखे, अपने राज्य का ध्यान रखिए। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। राजा और उसकी प्रजा सब बहुत खुश थे और खुशी खुशी अपना जीवन बिता रहे थे। लेकिन तभी एक दिन अचानक पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, उसकी मृत्यु हो गई और उसका बेटा अत्यधिक क्रूर था। वह बहुत बेरहम था और उसे जंग करना बहुत अच्छा लगता था। जब यह बात युवराज के पिता को पता चली तो राजा और रानी ने एक कमरे में अपने आप को बंद कर लिया और दोनों आपस में बातें करने लगे। रानी बहुत चिंतित लग रही थी और वह राजा से कहती है, मुझे अपने बेटे की बहुत फिक्र हो रही है, मुझे उसकी चिंता सता रही है। पड़ोसी राज्य का राजा, जिसके साथ हमारी मैत्री थी, अब वह नहीं रहे और उनका बेटा अत्यधिक क्रूर है। वह बहुत बेरहम है। वह हमारे राज्य पर कभी भी आक्रमण कर सकता है। इस पर राजा ने रानी को समझाते हुए कहा, नहीं नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। उसके पिता और मैं बहुत अच्छे मित्र थे और हमारे राज्यों के बीच क्षति का हमने प्रस्ताव भी रखा हुआ था, इसलिए वह हम पर आक्रमण नहीं करेगा। तभी रानी कहती है, हमारी मैत्री उनके साथ खत्म हो गई और उनका बेटा एक खूंखार दरिंदा है जिसे लोगों को मारने में मजा आता है। बेरहमी से वह लोगों की हत्या कर देता है। वह बहुत ही क्रूर है, बेरहम है। वह हमारे राज्य पर आक्रमण अवश्य करेगा और आप अब भी बूढ़े हो चुके हो। यदि उसने हमारे राज्य पर आक्रमण किया तो फिर भला हम उसका सामना कैसे करेंगे? हमारी सेना भी अब उतनी प्रबल नहीं रही और ना ही हमारा बेटा अभी उस लायक है कि वह युद्ध कर सके। यदि उसने आक्रमण किया तो हमारा राज्य तहस नहस हो जाएगा। हमारे राज्य में कुछ नहीं बचेगा, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इतना कहकर रानी रोने लगी। इधर राजा जैसे ही रानी को चुप कराने का प्रयास करते हैं, तब तक सेनापति दौड़ता हुआ राजा के पास आता है और कहता है, हे राजन, पड़ोसी राज्य ने हमारे राज्य पर आक्रमण कर दिया है, अब हमें उनका सामना करना ही पड़ेगा। इतना कहकर मंत्री वहां से चला गया। उसके बाद राजा और रानी दोनों ने इस जंग को लड़ने का निश्चय किया। फिर दोनों इस जंग को लड़ने के लिए निकल पड़े। वहीं पर दूसरी तरफ युवराज, जो कि इस राज्य का होने वाला राजा था, उसे कुछ सैनिकों के साथ अलग रखा गया ताकि उसे कोई हानि न पहुंचा सके, और उसकी सुरक्षा के लिए कुछ सैनिक भी युवराज के साथ ही थे। इधर दूसरी तरफ राजा और रानी उस जंग में अपना पूरा योगदान दे रहे थे। वह उस जंग को जीतना चाहते थे। उन्होंने हर अथक प्रयास किया, लेकिन राजा और रानी अब बूढ़े हो चुके थे। अब उनमें वह क्षमता नहीं थी कि वह इस युद्ध को जीत सके, लेकिन फिर भी उन्होंने हर मुमकिन कोशिश की और इस युद्ध को जीतने का प्रयास किया। यह युद्ध करीबन 2 दिनों तक चला, लेकिन राजा इस बीच बहुत घायल हो चुका था और अब उसके अंदर लड़ने की क्षमता नहीं बची थी और लड़ते लड़ते राजा ने अपने प्राण त्याग दिए। उधर दूसरी तरफ और पड़ोसी राज्य का राजा, जो बहुत क्रूर था, रानी को अपना बंदी बना लिया और उसे कारावास में भेज दिया। जब यह बात युवराज को पता चली तो युवराज फूट फूट कर रोने लगे। उन्हें यह समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करें। वह अपने पिता को बचा नहीं सके और उनकी माता को भी कारावास दे दिया गया। उधर दूसरी तरफ पड़ोसी राज्य का राजा क्रूरता के साथ, अहंकार के साथ भरा हुआ था। वह राज्य में आकर लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर देता है, लोगों को बेवजह मौत के घाट उतार देता है। यहां तक कि उस राज्य की प्रजा भी सुरक्षित नहीं रही। लेकिन किसी तरह से युवराज के उन सैनिकों ने युवराज को उस राज्य से बाहर निकाल लिया। युवराज और उनके कुछ वफादार सैनिक अब उस राज्य को छोड़कर भाग चुके थे। युवराज ने कई दिनों का सफर तय करके पड़ोसी राज्य में शरण ली और उनसे आग्रह किया कि वह इस लड़ाई में उनका साथ दे ताकि उनका राज्य फिर से उनका हो सके। इसलिए उन्होंने पड़ोसी राज्य के राजा से
उनकी सेना मांगी ताकि वो इस युद्ध को जीत सकें। लेकिन तभी उन्हें एक और बुरी खबर मिली, और वह यह थी कि उस क्रूर राजा ने उनकी माता को अर्थात रानी को फांसी पर लटका दिया। यह सुनकर युवराज पूरी तरह से टूट चुके थे। अब उनके मन में अपने राज्य को पाने की भी कोई इच्छा नहीं थी। वह बस फूट फूट कर रोए जा रहे थे। उस राज्य का नया राजा बहुत बेरहम था। वह किसी को भी बेवजह ही मौत के घाट उतार दिया करता, जिस कारण उस राज्य की आधी प्रजा राज्य को छोड़कर जा चुकी थी, और जो आधी बची हुई थी उन सब ने उस बेरहम राजा का गुलाम बनना स्वीकार किया। इधर युवराज पूरी तरह से टूट चुके थे। उनके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे, और जिस राज्य में उन्होंने शरण ली थी उस राज्य का राजा भी बड़ा ही चतुर निकला। उसे डर था कि कहीं यह युवराज मेरी गद्दी ना ले ले, इसीलिए उसने युवराज के बारे में उस क्रूर राजा को बता दिया। और जब यह बात युवराज को पता चली तो युवराज को फिर से वहां से भागना पड़ा। उन्होंने अपने सभी वफादार सैनिकों को वहीं पर छोड़ दिया और वह वहां से अकेले ही निकल पड़े। बिना किसी को कुछ बताए हुए करीबन 2 सालों तक वह यहां वहां भटकते रहे, लगातार भागते रहे। उन्होंने हर जगह मदद मांगी, हर किसी से विनती की वे लोग इनका इस युद्ध में साथ दें, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, जिस कारण वह बहुत परेशान हो गए, बहुत चिंतित रहने लगे। जब किसी ने उनकी मदद नहीं की तो वह युवराज आम लोगों के बीच रहने लगा। छोटा मोटा जो भी काम उसे मिलता वह उसे करके अपना गुजारा किया करता, लेकिन वह कभी किसी से यह नहीं कहता कि वह उस राज्य का राजा था। ऐसे ही कई दिन बीत गए। दिन के बाद महीने, महीने के बाद साल, और करीबन 5 साल ऐसे ही बिताने के बाद वह युवराज यह तक भूल चुका था कि वह किसी राज्य का युवराज था। उसने सारी आशाएं छोड़ दी थी। अब उसे किसी से कोई उम्मीद नहीं रह गई थी, और अब उस युवराज को यह भी यकीन हो चुका था कि उसकी पुरानी जिंदगी से अब उसके लिए कुछ नहीं बचा। इसलिए उसने अपना वह राज्य पाने की उम्मीद छोड़ दी थी, और वह एक छोटे से किसान के पास छोटी सी नौकरी करने लगा। वह उस किसान की बकरियों का ध्यान रखता था। वह उन बकरियों के पास ही सोया करता, उनका ख्याल रखता, उन्हें खिलाता पिलाता और उनकी हर एक जरूरत को पूरा करता। लेकिन दूसरी तरफ वो किसी से कुछ नहीं कहता और ना ही ज्यादा खाना खाता था। वह एकदम शांत रहता, अकेला रहता। उसे केवल एक ही चिंता सताए जा रही थी कि वह अपने राज्य को नहीं बचा सका। उसने अपने राज्य के लोगों को निराश किया है, और उसके राज्य की प्रजा उसे कभी माफ नहीं करेगी। ये सब सोच सोच कर वह हर दिन और भी ज्यादा चिंतित रहने लगा, परेशान रहने लगा, और ऐसे ही एक समय ऐसा आ गया कि उससे सारे काम धंधे भी बंद कर दिए थे। वह सब कुछ छोड़ छाड़ कर केवल इसी बात को लेकर सोचा करता, परेशान रहता। जब किसान को यह बात पता चली उसकी बकरियों का वह राजा का पुत्र ध्यान नहीं रख रहा है, तो आ चुकी थी। युवराज और उसके वफादार ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपने लिए कुछ वफादार सैनिकों को खरीदा। ऐसे ही वह छोटे छोटे गांव जाकर अपने लिए सैनिकों को इकट्ठा करने लगे और अपनी सेना तैयार करने लगे। और जब यह बात लोगों को पता चली तो लोग युवराज के साथ जुड़ने लगे, उनकी सेना में भर्ती होने लगे, और आखिरकार युवराज ने अपने राज्य पर आक्रमण किया और उस राजा को बड़ी ही सरलता के साथ हरा दिया। और जब वह अपनी राजगद्दी पर बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे, और उसके बगल में वही वफादार सैनिक था। वह भी रो रहा था और अपने युवराज से कहता है महाराज, यह वही दिन है जिसके लिए मैंने 6 सालों से सपना देखा था। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका मन कैसे बदला। मैंने तो आपको मनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन आपने तो मना कर दिया था। इस पर वह युवराज कहता है, मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास था। तुम हमेशा से मुझ में विश्वास करते थे, लेकिन मैं ही अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता था। लेकिन जब उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे यह समझाया कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना ही चाहिए और अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, तब मुझे यह बात समझ में आई कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना ही होगा। और मुझे तो हमेशा से यह लगता था कि मेरे अतीत में जो हुआ है वही मेरे साथ हमेशा होगा और मैं हमेशा हार का ही सामना करूंगा। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातों ने मेरे मन को एक साफ आईने की तरह कर दिया था।
जिसमें मैं यह साफ साफ देख पा रहा था, यदि मैं अपने हुनर को, अपनी प्रजा को किसी और के भरोसे छोड़ दूं, तो यह गलत होगा। यह उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु की यह बात मानी और अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दिया और फिर उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हम एक एक करके अपने लक्ष्य में सफल होते गए और मेरा आत्मविश्वास भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और उसी आत्मविश्वास के कारण आज मैं अपने राज्य को वापस पा सका हूं और इसी प्रक्रिया को मैं अपने राज्य को चलाने में भी इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, हमारे साथ भी हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी तकलीफों से हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ पिछली बार जैसा हुआ था ठीक वैसा ही होगा और हम एक बार फिर हार जाएंगे और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमें अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है। हमें अपने आप को और बेहतर बनाने की जरूरत है और अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने में सक्षम हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारे अगले कहानी का विषय है कुछ कुछ लोग कम उम्र में ही किन किन आदतों की वजह से बुढ़े हो जाते हैं, कैसे आप खुद को ज्यादा उम्र में भी जवान रख सकते हो। इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि एक बार यदि हमारी जवानी चली जाती है तो वह वापस नहीं आती। अर्थात एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी नहीं आती। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको ऐसी 3 बातें पता चलेंगी, ऐसी 3 आदतें पता चलेंगी जिस कारण हर मनुष्य, हर व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें इन 3 आदतों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आप भरी जवानी में कम उम्र में बुढ़ापे की तरफ आगे की ओर बढ़ चलेंगे। फिर चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, तो आपका यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग भरी जवानी में अपनी ताकत खो बैठते हैं और वह बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, और वो भी अपनी सिर्फ इन 3 आदतों के कारण। इसलिए हमें इन 3 आदतों पर लगाम लगानी ही चाहिए। यदि आप लंबे समय तक जवान और ताकतवर बने रहना चाहते हैं, तो इन 3 आदतों को आपको अपने जीवन से निकालना ही होगा। आज जिन 3 बातों के बारे में, अर्थात जिन 3 आदतों के बारे में हम जानने वाले हैं, ये आदतें आर्षि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके ये अनमोल ज्ञान हमें दिया है। लेकिन आजकल के समय की सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, ऐसा अनमोल ज्ञान जो कि हीरे मोतियों से भी अत्यधिक महंगा है, कीमती है, जीवन को सुधारने वाला है, हमारे जीवन को कष्टों से निकालने वाला है, ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आज हम आपके लिए वही 3 आदतें ढूंढ कर लाए हैं जो शास्त्रों में आर्षि मुनियों द्वारा बताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 3 आदतें हैं जिनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्षों की होनी चाहिए। लेकिन आपने अपने आस पड़ोस में तो देखा ही होगा कि आजकल हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य की उम्र कम होती जा रही है। 100 वर्ष तो दूर की बात है, आजकल कोई 60 या 70 साल तक भी ढंग से जीवित नहीं रह पाता, उससे पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए 100 वर्ष की आयु को पाना, अर्थात 100 वर्ष की आयु को जीने की कल्पना करना भी अब केवल एक ख्वाब जैसा है। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि किस तरह से मनुष्य की कुछ आदत उनके ही विनाश का कारण बन जाती है, किस प्रकार वह समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, उनका यौवन, उनकी जवानी समय से पहले ही खत्म हो जाती है और समय से पहले ही, अर्थात कम उम्र में ही वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, वो कौन से कारण है जिनके कारण एक मनुष्य, एक व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? तभी महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, पहला कारण है, अर्थात पहली आदत है
अभिमान से भरा हुआ एक घमंडी और एक अहंकारी इंसान। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को हर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों में दोष निकालना और अपने में अच्छाई देखता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों में केवल कमी ही निकालता रहता है और अपने में अच्छे गुण देखता है, और ऐसे ही व्यक्ति घमंड का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान समझता है। वह अपने आप को त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर और कोई नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है। उसे लगता है कि अब उससे ऊपर और कोई नहीं है, और यही गलतफहमी, यही अहंकार उसकी आयु को भी कम करता है, और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से भटक जाता है। और ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और वहीं पर जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता रहता है, जिसे अपनी प्रशंसा करने में मजा आता है, जिसे केवल अपनी ही बढ़ाई करना अच्छा लगता है, उसे दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। आप समझ चुके होंगे कि ज्यादा बोलना भी आपकी उम्र को कम करता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही बकबक करता रहता है, व्यर्थ में ही बोलता रहता है। फिर चाहे उससे कोई बात करे या ना करे, उसे कोई राय ले या ना ले, लेकिन वह बीच में पड़कर जरूर कुछ ना कुछ बोलता जरूर है। और व्यर्थ में बोलने वाले व्यक्ति की आयु भी छोटी हो जाती है। झूठ मूठ का हर सुबह बढ़ चढ़कर बोलने वाला व्यक्ति बेवजह ही बोल बोलकर अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो आत्मा की शक्ति होती है, वह उस शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है, और यही कारण है कि उसकी आयु घटने लगती है। ऐसे व्यक्तियों की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है, और ऐसे ही व्यक्तियों का यौवन अर्थात उनकी जवानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस प्रकार ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, और ऐसे व्यक्ति अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने इस आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि आज भी कई ऐसे साधु संत हैं, कई ऐसे आर्षि मुनि हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है, जो लोग अत्यधिक बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो जीवित हैं, क्योंकि वह बहुत कम बोलते हैं। जितना जरूरत होती है वह केवल उतना ही बोलते हैं। व्यर्थ की बातों में वह अपनी शक्ति नष्ट नहीं करते, इसीलिए उनकी आयु लंबी होती है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती, उस व्यक्ति की भी आयु अतिथि कम हो जाती है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है, भोग विलास में लिप्त रहता है, शारीरिक सुख और काम वासना के चक्कर में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी आयु को तेजी से कम कर लेता है, और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में संयम नहीं होता, वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते, और जो व्यक्ति सहमत है, जो व्यक्ति संयम के साथ जीता है, जिस व्यक्ति को त्याग करना आता है, जिसके भीतर त्याग की भावना है, वो अपने जीवन को सुख और शांति से जीता है, जिस कारण उसकी आयु भी लंबी होती चली जाती है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि वह इस संसार में किसी से कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। वह अपने लालच को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, फिर चाहे उससे किसी को भी नुकसान हो जाए, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल अपनी उसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसी प्रकार काम करते रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। वहीं पर जो व्यक्ति त्याग की भावना रखते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कर्म भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समाज में बहुत सम्मान भी मिलता है, और वे अपना जीवन शांति और सुख में तरह से बिताते हैं, जिस कारण उनकी शक्ति नष्ट कम होती है और वह अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। और साथ ही साथ जब ऐसे व्यक्ति को कोई जरूरत पड़ती है, तो समाज भी उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना। क्रोध एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध आपसे कब और क्या करवा दे, यह आपको पता तक नहीं चलता। क्रोध में आप ऐसी गलतियां तक कर बैठते हैं जिसका आपको जीवन भर पछतावा होता है, और उसका दुख
आपको जीवन भर भोगना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि कहीं आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, कहीं कोई बड़ी भूल ना हो जाए। आप किसी को कुछ ऐसे अपशब्द ना कहे जिससे आपको अपने जीवन भर पछतावा हो। अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्रोध आते वक्त हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते और ऐसे समय पर हम अपने आप पर काबू कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है ध्यान। यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आप अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर अपना पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है और इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करते ही रहना चाहिए। तभी आप क्रोध आते वक्त अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप पर नियंत्रण पा सकेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो ऐसे समय पर वे लोग ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जिससे उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है। और बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति अपनी आयु कम कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति जो बात बात पर क्रोध करते हैं वह दिन भर अपना नुकसान तो करते ही है, साथ ही साथ उनकी आयु भी कम होती चली जाती है। और ऐसे व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करते हैं बल्कि अपने आस पड़ोस, अपने परिवार वाले, अपने मित्रों तक का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। महात्मा बुद्ध कहते हैं जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है उसने खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है। वही असली योगी है, वही सारे सुखों का अधिकारी है। और तो और क्रोध को नरक का द्वार भी बताया गया है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना करता हो, चाहे वह कितना भी पुण्य का काम क्यों ना करता हो, लेकिन यदि वह बात बात पर क्रोधित होता है तो वह अपने पूरे जीवन को नष्ट कर लेता है। अपने साथ वह अपने घर वालों का जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और ऐसा जीवन नरक से बदतर होता है। एक स्वार्थी व्यक्ति समाज में कलंकित होता है और स्वार्थी सभी अनाथों का मूल है। एक स्वार्थी मनुष्य, एक लालची मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की लाज शर्म नहीं होती। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है यदि उनका काम ना पूरा हुआ तो वह क्या करेगा। और यही स्वार्थ है कि आज चारों तरफ केवल पाप ही फैला हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी बनकर जी रहा है। हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है, इसीलिए चारों तरफ अशांति है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफें हैं। सोने के लिए लोगों के पास अच्छा घर है, आरामदायक बिस्तर है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरों से जलने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी होने वाला भीतर ही भीतर अपनी आत्मा की इस शक्ति को नष्ट करता चला जाता है, जिस कारण उसकी आयु कम होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें दूसरों के खुशी से जलन होती है, ईर्ष्या होती है, वे लोग अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं और इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उनके आसपास का पूरा माहौल एकदम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और यही नकारात्मक ऊर्जा उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे दुर्बल बनाती चली जाती है और वह मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। उस नकारात्मक ऊर्जा के सामने वह हार मान लेता है, जिस कारण वह उसके जीवन शक्ति को कम करने लगता है। धीरे धीरे उसकी आयु भी कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति भी जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी भावना को हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका त्याग कर देना चाहिए। एक स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी काम के लिए धोखा दे सकता है और एक स्वार्थी व्यक्ति के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह अपने सच्चे मित्र और अपने अच्छे मित्र को धोखा देने वाला व्यक्ति भी नीच और अधर्मी होता है। ऐसे मनुष्य की निंदा हर जगह पर होती है। ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लोगों की भलाई देखनी चाहिए, लोगों की खुशी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी से जलकर आपको आपकी ईर्ष्या की भावना से ना तो उसकी खुशी छिन जाएगी और ना ही आपको वह खुशी मिल पाएगी। मनुष्य के जीवन में
मित्रों का बहुत महत्व होता है। एक अच्छा और एक सच्चा मित्र आपको कई प्रकार की तकलीफों से, कई प्रकार की पीड़ाओं से बाहर निकाल सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो, जब आपका साथ कोई ना दे रहा हो, तब आपका सच्चा मित्र आपके साथ होता है और वह आपको उस दुविधा से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। सच्ची मित्रता में वो शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं। जब आप अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं, तो मित्रता की यही शक्ति आपकी मदद करती है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकालती है। आपका सच्चा मित्र ही आपकी मदद करता है। इसीलिए एक सच्चे मित्र के साथ धोखा करना भी अधर्म है और ऐसा व्यक्ति भी अपनी आयु को कम कर लेता है और वह पतन की ओर आगे बढ़ता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम अपने परिजनों, अपने परिवार वालों, अपने माता पिता से नहीं कह सकते, लेकिन वह दर्द, वह पीड़ा, वह हम अपने मित्र से कह सकते हैं। इसीलिए एक मनुष्य के जीवन में मित्र का बहुत महत्व होता है और अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी जीवन शक्ति को कम कर रहे हैं और इससे आपकी ही आयु पर फर्क पड़ेगा। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और उस शिष्य को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय। आ चुकी थी। युवराज और उसके वफादार ने कुछ पैसे इकट्ठा किए और अपने लिए कुछ वफादार सैनिकों को खरीदा। ऐसे ही वह छोटे छोटे गांव जाकर अपने लिए सैनिकों को इकट्ठा करने लगे और अपनी सेना तैयार करने लगे। और जब यह बात लोगों को पता चली तो लोग युवराज के साथ जुड़ने लगे, उनकी सेना में भर्ती होने लगे और आखिरकार युवराज ने अपने राज्य पर आक्रमण किया और उस राजा को बड़ी ही सरलता के साथ हरा दिया। और जब वह अपनी राजगद्दी पर बैठा तो उसकी आंखों में आंसू थे और उसके बगल में वही वफादार सैनिक था, वह भी रो रहा था और अपने युवराज से कहता है महाराज, यह वही दिन है जिसके लिए मैंने 6 सालों से सपना देखा था। लेकिन मेरा आपसे एक प्रश्न है। मैं यह जानना चाहता हूं कि आपका मन कैसे बदला। मैंने तो आपको मनाने की हर मुमकिन कोशिश की थी, लेकिन आपने तो मना कर दिया था। इस पर वह युवराज कहता है, मुझे तुम्हारे विश्वास पर विश्वास था। तुम हमेशा से मुझ में विश्वास करते थे, लेकिन मैं ही अपने आप पर विश्वास नहीं कर पाता था। लेकिन जब उन बौद्ध भिक्षु ने मुझे यह समझाया कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना ही चाहिए और अपने कर्तव्य से भागना नहीं चाहिए, तब मुझे यह बात समझ में आई कि मुझे अपने कर्तव्य को पूरा करना ही होगा। और मुझे तो हमेशा से यह लगता था कि मेरे अतीत में जो हुआ है वही मेरे साथ हमेशा होगा और मैं हमेशा हार का ही सामना करूंगा। लेकिन उन बौद्ध भिक्षु की सारी बातों ने मेरे मन को एक साफ आईने की तरह कर दिया था, जिसमें मैं यह साफ साफ देख पा रहा था। यदि मैं अपने हुनर को, अपनी प्रजा को किसी और के भरोसे छोड़ दूं तो यह गलत होगा, ये उनके साथ नाइंसाफी होगी। इसलिए मैंने उन बौद्ध भिक्षु की यह बात मानी और अपने बड़े से लक्ष्य को छोटे छोटे लक्ष्यों में विभाजित कर दिया और फिर उन लक्ष्यों की ओर आगे बढ़ना शुरू कर दिया। और धीरे धीरे हम एक एक करके अपने लक्ष्य में सफल होते गए और मेरा आत्मविश्वास भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था। और उसी आत्मविश्वास के कारण आज मैं अपने राज्य को वापस पा सका हूं और इसी प्रक्रिया को मैं अपने राज्य को चलाने में भी इस्तेमाल करूंगा। दोस्तों, हमारे साथ भी हमेशा ऐसा ही कुछ होता है। छोटी छोटी चीजों से निराश हो जाते हैं, छोटी छोटी तकलीफों से हार जाते हैं और हम सोचते हैं कि हमारे साथ पिछली बार जैसा हुआ था ठीक वैसा ही होगा और हम एक बार फिर हार जाएंगे और हम आगे कुछ नहीं कर सकते। लेकिन वास्तविकता तो यह है कि हमें अपने आप को समझने की जरूरत है, अपने अंदर उस आत्मविश्वास को जगाने की जरूरत है, हमें अपने आप को और बेहतर बनाने की जरूरत है। और अगर आप अपने आप को बेहतर बनाने में सक्षम हैं, तो आप एक ना एक दिन अपने लक्ष्य को अवश्य प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, अब हमारे अगले कहानी का विषय है कुछ लोग कम उम्र में ही किन किन आदतों की वजह से बुढ़े हो जाते हैं, कैसे आप खुद को ज्यादा उम्र में भी जवान रख सकते हो। इस विषय पर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि आजकल हर एक इंसान, हर एक व्यक्ति अपनी उम्र से पहले ही बूढ़ा हो जाता है।
और आप लोगों ने तो सुना ही होगा कि एक बार यदि हमारी जवानी चली जाती है तो वह वापस नहीं आती, अर्थात एक बार बुढ़ापा आ जाए तो जवानी नहीं आती। इसलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसके अंदर आपको ऐसी 3 बातें पता चलेंगी, ऐसी 3 आदतें पता चलेंगी जिस कारण हर मनुष्य, हर व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है। इसलिए हमें इन 3 आदतों से बचकर रहना चाहिए, नहीं तो आप भरी जवानी में कम उम्र में बुढ़ापे की तरफ आगे की ओर बढ़ चलेंगे। फिर चाहे आप शादीशुदा हो या ना हो, तो आपका यह जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई लोगों के साथ ऐसा देखने को मिला है कि वो लोग भरी जवानी में अपनी ताकत खो बैठते हैं और वह बूढ़े हो जाते हैं, बुढ़ापे का शिकार हो जाते हैं, और वो भी अपनी सिर्फ इन 3 आदतों के कारण। इसलिए हमें इन 3 आदतों पर लगाम लगानी ही चाहिए। यदि आप लंबे समय तक जवान और ताकतवर बने रहना चाहते हैं तो इन 3 आदतों को आपको अपने जीवन से निकालना ही होगा। आज जिन 3 बातों के बारे में, अर्थात जिन 3 आदतों के बारे में हम जानने वाले हैं, ये आदतें ऋषि मुनियों ने तप करके, तपस्या करके ये अनमोल ज्ञान हमें दिया है। लेकिन आजकल के समय की सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात यह है, ऐसा अनमोल ज्ञान जो कि हीरे मोतियों से भी अत्यधिक महंगा है, कीमती है, जीवन को सुधारने वाला है, हमारे जीवन को कष्टों से निकालने वाला है, ये ज्ञान धीरे धीरे लुप्त होता जा रहा है। आज हम आपके लिए वही 3 आदतें ढूंढ कर लाए हैं जो शास्त्रों में ऋषि मुनियों द्वारा बताई गई है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन सी 3 आदतें हैं जिनसे हमें बचकर रहने की आवश्यकता है। दोस्तों, वेदों में ऐसा बताया गया है कि कलयुग में मनुष्य की आयु कम से कम 100 वर्षों की होनी चाहिए। लेकिन आपने अपने आस पड़ोस में तो देखा ही होगा कि आजकल हर एक व्यक्ति, हर एक मनुष्य की उम्र कम होती जा रही है। 100 वर्ष तो दूर की बात है, आजकल कोई 60 या 70 साल तक भी ढंग से जीवित नहीं रह पाता, उससे पहले ही वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए 100 वर्ष की आयु को पाना, अर्थात 100 वर्ष की आयु को जीने की कल्पना करना भी अब केवल एक ख्वाब जैसा है। एक दिन की बात है, महात्मा बुद्ध अपने कुछ शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। वह कह रहे थे कि किस तरह से मनुष्य की कुछ आदत उनके ही विनाश का कारण बन जाती है, किस प्रकार वह समय से पहले ही बूढ़े हो जाते हैं, उनका यौवन, उनकी जवानी समय से पहले ही खत्म हो जाती है, और समय से पहले ही अर्थात कम उम्र में ही वो लोग मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब महात्मा बुद्ध अपने सभी शिष्यों को यह उपदेश दे रहे थे, तभी उनमें से एक शिष्य महात्मा बुद्ध से कहता है, हे तथागत, वो कौन से कारण हैं जिनके कारण एक मनुष्य, एक व्यक्ति समय से पहले ही बूढ़ा हो जाता है और वह मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? तभी महात्मा बुद्ध अपने उस शिष्य के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, पहला कारण है, अर्थात पहली आदत है, अभिमान से भरा हुआ एक घमंडी और एक अहंकारी इंसान। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अभिमान, घमंड मनुष्य की आयु को हर लेता है, क्योंकि ऐसा व्यक्ति दूसरों में दोष निकालना और अपने में अच्छाई देखता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों में केवल कमी ही निकालता रहता है और अपने में अच्छे गुण देखता है, और ऐसे ही व्यक्ति घमंड का शिकार हो जाते हैं। उनके अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ होता है। ऐसा व्यक्ति अपने आप को बलवान, बुद्धिमान समझता है। वह अपने आप को त्यागी मानने लगता है। उसे ऐसा लगता है कि उससे बेहतर और कोई नहीं है, और ऐसा व्यक्ति अपने आप को सर्वोपरि मानने लगता है। उसे लगता है कि अब उससे ऊपर और कोई नहीं है, और यही गलतफहमी, यही अहंकार उसकी आयु को भी कम करता है, और अभिमान के कारण मनुष्य सही राह से भटक जाता है। और ऐसे मनुष्य को भ्रष्ट होने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। और वहीं पर जो व्यक्ति अपनी बड़ाई करता रहता है, जिसे अपनी प्रशंसा करने में मजा आता है, जिसे केवल अपनी ही बढ़ाई करना अच्छा लगता है, उसे दुनिया में कोई प्रेम नहीं करता, उसे कोई भी पसंद नहीं करता। आप समझ चुके होंगे कि ज्यादा बोलना भी आपकी उम्र को कम करता है, क्योंकि ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति व्यर्थ में ही बकबक करता रहता है, व्यर्थ में ही बोलता रहता है। फिर चाहे उससे कोई बात करे या ना करे, उसे कोई राय ले या ना ले, लेकिन वह बीच में पड़कर जरूर कुछ ना कुछ बोलता जरूर है। और व्यर्थ में बोलने वाले व्यक्ति की आयु भी छोटी हो जाती है। झूठ मूठ का हर सुबह बढ़ चढ़कर बोलने वाला व्यक्ति बेवजह ही बोल बोलकर अपनी शक्ति को, अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देता है। जो आत्मा की शक्ति होती है, वह उस शक्ति को धीरे धीरे नष्ट करता चला जाता है, और यही कारण है कि उसकी आयु घटने लगती है। ऐसे व्यक्तियों की आयु और बुद्धि दोनों ही कम होने लगती है, और ऐसे ही व्यक्तियों का यौवन, अर्थात उनकी जवानी बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस प्रकार ज्यादा बोलने वाले व्यक्तियों का कोई सम्मान नहीं करता, उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं देता, उनकी बातों को कोई गंभीरता से नहीं लेता, और ऐसे व्यक्ति अपना सम्मान भी खो बैठते हैं। लोग उनसे दूर भागते हैं। ऐसे व्यक्तियों को अपने इस आदत से छुटकारा पाने के लिए ध्यान का अभ्यास करना चाहिए। इससे उनको दोहरा लाभ मिलेगा। आपने देखा होगा कि आज भी कई ऐसे साधु संत हैं, कई ऐसे ऋषि मुनि हैं जिनकी उम्र बहुत लंबी है, जो लोग अत्यधिक बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन अब भी वो जीवित हैं, क्योंकि वह बहुत कम बोलते हैं। जितना जरूरत होती है वह केवल उतना ही बोलते हैं। व्यर्थ की बातों में वह अपनी शक्ति नष्ट नहीं करते, इसीलिए उनकी आयु लंबी होती है। जिस व्यक्ति में त्याग की भावना नहीं होती, उस व्यक्ति की भी आयु अतिथि कम हो जाती है। जो व्यक्ति केवल सांसारिक सुखों में लिप्त रहता है, भोग विलास में लिप्त रहता है,
शारीरिक सुख और काम वासना के चक्कर में रहने वाला व्यक्ति भी अपनी आयु को तेजी से कम कर लेता है और ऐसे व्यक्ति बहुत जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जिन व्यक्तियों के जीवन में संयम नहीं होता वह ज्यादा दिनों तक जीवित नहीं रह पाते, और जो व्यक्ति सहमत है, जो व्यक्ति संयम के साथ जीता है, जिस व्यक्ति को त्याग करना आता है, जिसके भीतर त्याग की भावना है, वो अपने जीवन को सुख और शांति से जीता है, जिस कारण उसकी आयु भी लंबी होती चली जाती है। हर मनुष्य को अपने जीवन में एक बात अवश्य ध्यान रखनी चाहिए कि वह इस संसार में किसी से कुछ लेने नहीं बल्कि कुछ देने आया है। लेकिन हम में से अधिकांश लोग तो केवल अपने बारे में ही सोचते रहते हैं। वह अपने लालच को पूरा करना चाहते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना चाहते हैं, फिर चाहे उससे किसी को भी नुकसान हो जाए, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह केवल अपनी उसी इच्छा की पूर्ति के लिए उसी प्रकार काम करते रहते हैं, और ऐसे व्यक्तियों को समाज में कोई सम्मान नहीं मिलता। वहीं पर जो व्यक्ति त्याग की भावना रखते हैं, दूसरों के लिए सोचते हैं, दूसरों के लिए कर्म भी करते हैं, ऐसे व्यक्तियों को समाज में बहुत सम्मान भी मिलता है और वे अपना जीवन शांति और सुखमय तरह से बिताते हैं, जिस कारण उनकी शक्ति नष्ट कम होती है और वह अपनी आयु बढ़ा लेते हैं। और साथ ही साथ जब ऐसे व्यक्ति को कोई जरूरत पड़ती है तो समाज भी उनका साथ देने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं, क्रोध करना। क्रोध एक व्यक्ति का, एक मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। क्रोध आपसे कब और क्या करवा दे यह आपको पता तक नहीं चलता। क्रोध में आप ऐसी गलतियां तक कर बैठते हैं जिसका आपको जीवन भर पछतावा होता है और उसका दुख आपको जीवन भर भोगना ही पड़ता है। इसलिए जब भी आपको क्रोध आए तो आपको अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, अपने ऊपर नियंत्रण रखना चाहिए कि कहीं आपसे कोई बड़ी गलती ना हो जाए, कहीं कोई बड़ी भूल ना हो जाए। आप किसी को कुछ ऐसे अपशब्द ना कहें जिससे आपको अपने जीवन भर पछतावा हो। अब आप में से कई लोगों के मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि क्रोध आते वक्त हम अपने आप पर काबू नहीं कर पाते और ऐसे समय पर हम अपने आप पर काबू कैसे कर सकते हैं। तो इसका एक बड़ा ही सीधा और सरल जवाब है, ध्यान। यदि आप प्रतिदिन ध्यान करते हैं तो आप अपने मन पर, अपने मस्तिष्क पर अपना पूरा नियंत्रण पा सकते हैं। इसके लिए आपको अभ्यास की आवश्यकता है और इसके लिए आपको निरंतर अभ्यास करते ही रहना चाहिए। तभी आप क्रोध आते वक्त अपने आप को देख पाएंगे, समझ पाएंगे और अपने आप पर नियंत्रण पा सकेंगे। जब भी किसी व्यक्ति को क्रोध आता है तो ऐसे समय पर वे लोग ऐसे गलत फैसले ले लेते हैं जिससे उन्हें जीवन भर पछताना पड़ता है और बात बात पर क्रोधित होने वाला व्यक्ति अपनी आयु कम कर लेता है। और ऐसे व्यक्ति जो बात बात पर क्रोध करते हैं वह दिन भर अपना नुकसान तो करते ही है, साथ ही साथ उनकी आयु भी कम होती चली जाती है। और ऐसे व्यक्ति न केवल अपना नुकसान करते हैं बल्कि अपने आस पड़ोस, अपने परिवार वाले, अपने मित्रों तक का भी नुकसान करने से पीछे नहीं हटते। महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो व्यक्ति क्रोध पर काबू पा सकता है उसने खुद पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है, वही असली योगी है, वही सारे सुखों का अधिकारी है। और तो और क्रोध को नरक का द्वार भी बताया गया है। कोई भी व्यक्ति या कोई भी मनुष्य चाहे कितना भी अच्छा कर्म क्यों ना करता हो, चाहे वह कितना भी पुण्य का काम क्यों ना करता हो, लेकिन यदि वह बात बात पर क्रोधित होता है तो वह अपने पूरे जीवन को नष्ट कर लेता है। अपने साथ वह अपने घर वालों का जीवन भी पूरी तरह से बर्बाद कर देता है और ऐसा जीवन नरक से बदतर होता है। एक स्वार्थी व्यक्ति समाज में कलंकित होता है और स्वार्थी सभी अनाथों का मूल है। एक स्वार्थी मनुष्य, एक लालची मनुष्य अपने स्वार्थ को सिद्ध करने के लिए, अपने काम को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है। और ऐसे स्वार्थी व्यक्तियों में किसी भी प्रकार की लाज शर्म नहीं होती। उन्हें इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया क्या कहेगी, उन्हें तो इस बात से फर्क पड़ता है यदि उनका काम ना पूरा हुआ तो वह क्या करेगा। और यही स्वार्थ है कि आज चारों तरफ केवल पाप ही फैला हुआ है, क्योंकि हर व्यक्ति स्वार्थी बनकर जी रहा है। हर व्यक्ति केवल अपना स्वार्थ देख रहा है, इसीलिए चारों तरफ अशांति है, दुख है, पीड़ा है, तकलीफें हैं। सोने के लिए लोगों के पास अच्छा घर है, आरामदायक बिस्तर है, लेकिन फिर भी उन्हें चैन की नींद नहीं आती। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, दूसरों से जलने वाला, दूसरों से ईर्ष्या करने वाला, दूसरों की तरक्की को देखकर दुखी होने वाला भीतर ही भीतर अपनी आत्मा की इस शक्ति को नष्ट करता चला जाता है, जिस कारण उसकी आयु कम होने लगती है। और ऐसे व्यक्ति जिन्हें दूसरों की खुशी से जलन होती है, ईर्ष्या होती है, वे लोग अपने आप को नकारात्मक विचारों से घेर लेते हैं और इन्हीं नकारात्मक विचारों के कारण वह अपना पूरा जीवन बर्बाद कर लेते हैं। उनके आसपास का पूरा माहौल एकदम नकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है और यही नकारात्मक ऊर्जा उसकी जीवन शक्ति को धीरे धीरे दुर्बल बनाती चली जाती है और वह मनुष्य अपनी शक्ति को पहचान नहीं पाता। उस नकारात्मक ऊर्जा के सामने वह हार मान लेता है, जिस कारण वह उसके जीवन शक्ति को कम करने लगता है। धीरे धीरे उसकी आयु भी कम हो जाती है और ऐसे व्यक्ति भी जल्द ही मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए किसी भी व्यक्ति को स्वार्थी नहीं होना चाहिए। स्वार्थी भावना को हमें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी इसका त्याग कर देना चाहिए। एक स्वार्थी व्यक्ति कभी भी किसी को भी कहीं भी किसी भी काम के लिए धोखा दे सकता है और एक स्वार्थी व्यक्ति के ऊपर कभी कोई भरोसा नहीं करता। महात्मा बुद्ध कहते हैं, यह अपने सच्चे मित्र और अपने अच्छे मित्र को धोखा देने वाला व्यक्ति भी नीच और अधर्मी होता है। ऐसे मनुष्य की निंदा हर जगह पर होती है।
ऐसे लोगों को कोई पसंद नहीं करता। इसलिए हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, लोगों की भलाई देखनी चाहिए, लोगों की खुशी में खुश रहना चाहिए, क्योंकि दूसरों की खुशी से जलकर आपको आपकी ईर्ष्या की भावना से ना तो उसकी खुशी छिन जाएगी और ना ही आपको वह खुशी मिल पाएगी। मनुष्य के जीवन में मित्रों का बहुत महत्व होता है। एक अच्छा और एक सच्चा मित्र आपको कई प्रकार की तकलीफों से, कई प्रकार की पीड़ाओं से बाहर निकाल सकता है। जब आपके साथ कोई ना हो, जब आपका साथ कोई ना दे रहा हो, तब आपका सच्चा मित्र आपके साथ होता है और वह आपको उस दुविधा से, उस तकलीफ से, उस पीड़ा से बाहर निकालने में आपकी मदद करता है। सच्ची मित्रता में वो शक्ति होती है जिस शक्ति से आपके शत्रु भी आपसे डरते हैं। जब आप अकेलेपन में या आप कभी किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो मित्रता की यही शक्ति आपकी मदद करती है और आपको उस मुसीबत से बाहर निकालती है। आपका सच्चा मित्र ही आपकी मदद करता है। इसीलिए एक सच्चे मित्र के साथ धोखा करना भी अधर्म है और ऐसा व्यक्ति भी अपनी आयु को कम कर लेता है और वह पतन की ओर आगे बढ़ता है। ऐसी कई सारी बातें हैं जो हम अपने परिजनों, अपने परिवार वालों, अपने माता पिता से नहीं कह सकते, लेकिन वह दर्द, वह पीड़ा, वह हम अपने मित्र से कह सकते हैं। इसीलिए एक मनुष्य के जीवन में मित्र का बहुत महत्व होता है और अपने मित्र को कभी भी धोखा नहीं देना चाहिए, क्योंकि ऐसा करके आप अपनी जीवन शक्ति को कम कर रहे हैं और इससे आपकी ही आयु पर फर्क पड़ेगा। इतना कहकर बुद्ध शांत हो गए और उस शिष्य को भी अपने सवाल का जवाब मिल गया। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला ये कमेंट करके जरूर बताइए और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाए। बाकी अगर आपको यह वीडियो दिल से अच्छी लगी हो तभी इस वीडियो को लाइक कर देना और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।